नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर। आप देख रहे हैं ग्रेड आई फायर। आईएफई के अक्टूबर 2021 के जो एग्जामिनेशन के फॉर्म थे वो आईएफई की साइट पे आ चुके हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं www.ife.org.uk से। आप साइट को जैसे ही ओपन करेंगे मेन्यू का बटन होगा, मेन्यू के बटन में आपको क्वालिफिकेशन वाला लिंक दिखेगा। क्वालिफिकेशन वाले लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे थोड़ा सा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, यहां पे आपको दिखाई देगा इसका डाउनलोड करने का लिंक। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाहर ये भी लिखा आपको दिखाई दे जाएगा यहीं पर कि 26 जुलाई तक ये लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट कराने की। तो 3 अप्रैल को फॉर्म निकले हैं, पूरा अप्रैल आपका चलेगा, मई, जून और जुलाई के भी 26 दिन मिलेंगे आपको। तो आपके पास करीब करीब लगभग आपके पास 80-85 दिन हैं। आप इस फॉर्म को फिल करके आईएफई के पास सेंड कर सकते हैं। फॉर्म को फिल कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो गई तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत से लोग एकाध छोटे पॉइंट को लेके मेरे पास फोन भी करते हैं। हालांकि आप फोन करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर वीडियो में ही सोल्यूशन मिल जाए तो आपको थोड़ा और इजी रहेगा। तो वीडियो स्किप मत करना, आप देखते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉलम में कहां पे किस बॉक्स में क्या फिल करना है वो आपको बता रहा हूं। जैसे ही फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट करा सकते हैं। प्रिंट लेके आप पेन की मदद से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आप अपने कंप्यूटर से ही इसके वर्ड की फाइल को टाइप करके फिल करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन है। मैं कभी भी वर्ड की फाइल में नहीं टाइप करता क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैं इसका प्रिंट आउट निकाल लेता हूं और अपने पेन से इसको फिल कर देता हूं। एवरी फॉर्मेट इज एक्सेप्टेड, चाहे आप अपना पेन से इसको फिल कर दीजिए या फिर आप इसको अपने वर्ड का जो अगर आपके पीसी में अगर आप सिस्टम से अगर आप वर्ड की फाइल में कुछ टाइप करके अगर आप अपने फॉर्म को फिल करना चाहें, दोनों तरीके एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहला कॉलम जो है इसमें आप अपना कैंडिडेट नंबर जो आपका है वो लिखेंगे। अब कैंडिडेट नंबर सिर्फ उन लोगों के होते हैं जिन्होंने पहले कभी आईएफई की एग्जामिनेशन दी है या फिर जिनके पास आईएफई की मेंबरशिप है। कोई भी मेंबरशिप हो, स्टूडेंट मेंबरशिप, टेक्निकल मेंबरशिप, ग्रेजुएट मेंबरशिप या और कोई भी बड़ी मेंबरशिप हो, तो मेंबरशिप नंबर जिनके पास होता है उनके पास एक नंबर, जिनको मेंबरशिप मिलती है उनको एक नंबर मिलता है। या फिर अगर आपने पहले आईएफई की कोई क्वालिफिकेशन दी है तो आपको एक कैंडिडेट नंबर मिलता है। अगर आपका है फिल कर दीजिए, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। इस साल आपको आपका एक कैंडिडेट नंबर आईएफई के द्वारा दे दिया जाएगा। तो अगर आपके पास कैंडिडेट नंबर या मेंबरशिप नंबर है तो लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ का। इसमें फर्स्ट 2 बॉक्स में आपको डेट लिखनी है, मिडिल के 2 बॉक्स में आपको मंथ लिखना है और लास्ट वाले में ईयर लिखना है। तो इट इज वेरी सिंपल। मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को आपका जन्म हुआ है तो पहले 2 बॉक्स में 15, दूसरे 2 बॉक्स में 08 और लास्ट के 2 बॉक्स में 47। तो आपका ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद ये जो टाइटल है, टाइटल में आप लिखेंगे मिस्टर, मिस या जो भी। आप अगर पुरुष हैं तो मिस्टर लिख दीजिए, महिला हैं तो मिस लिख दीजिए या मिसेस लिख दीजिए। तो ये आपका टाइटल हो गया। अब आगे चलिए फोरनेम के ऊपर। ये जो आपका बॉक्स है फोरनेम वाला, इसमें आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम है, फुल नेम जो है मेरा वो है सुधीर नेवट, तो सुधीर मैं लिखूंगा अपने इस फोरनेम वाले बॉक्स में और सरनेम वाले बॉक्स में मैं लिखूंगा नेवट। तो आपका जो भी नाम है, राजेश शर्मा है तो राजेश लिखिए आप फोरनेम में और सरनेम में आप लिखेंगे शर्मा। तो अगर आपका नाम महेंद्र सिंह धोनी है तो महेंद्र सिंह आप लिख देंगे फोरनेम में और धोनी लिख देंगे आप अपने सरनेम वाले ऑप्शन में। इसके साथ में देखिए अब आपको बताना है कि जेंडर क्या है। मेल है तो मेल पे आप टिक कर दीजिए, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर दीजिए। अब आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बॉक्स। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं लंबा चौड़ा, यहां पे आईएफई आपको ये बोलता है कि जो आप नाम अपने सर्टिफिकेट के ऊपर देखना चाहते हैं वो नाम आप प्रॉपर लिखिए। जैसे मेरा नाम है सुधीर नेवट, अगर मैं एस नेवट लिखवाना चाहूं तो मैं यहां पे एस नेवट लिख दूंगा। जब भी मेरा कोई भी यहां से सर्टिफिकेशन आएगी तो एस नेवट के नाम से आ जाएगी। या फिर मैं सिर्फ सुधीर के नाम से चाहता हूं, सुधीर नेवट पूरे नाम से नहीं चाहता, तो मैं यहां सिर्फ सुधीर लिख दूंगा तो मेरे नाम से आ जाएगी। तो जो भी आपका नाम है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का फिर एग्जांपल देता हूं, वो महेंद्र सिंह धोनी भी लिख सकते हैं, एमएस धोनी भी लिख सकते हैं, एमएसडी भी लिख सकते हैं या महेंद्र ही लिख सकते हैं, सिंपल। तो जिस नाम से आपको ये अपना सर्टिफिकेशन चाहिए, जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ आएगा, जो अपीयर होगा, वो नाम क्या आप चाहते हैं वो कंप्लीट आप इस पे लिख दीजिए।
नेक्स्ट कॉलम में आप देखिए कि घर का कोई टेलीफोन नंबर है वो आप यहां पे मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। अब मोबाइल नंबर जब भी आप देंगे तो आप अपना कंट्री कोड भी जरूर डाल दीजिए। अगर आप इंडिया से हैं, भारत से हैं तो +91 आप लिखेंगे। किसी और कंट्री से हैं, जहां का भी आपका जो भी इंटरनेशनल कोड होता है, कंट्री कोड होते हैं बेसिकली, तो अपना कंट्री कोड दे दीजिए। थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर अपना 10 अंकों का या 8 अंकों का, जिस भी कंट्री में जितने भी डिजिट के आपके ये मोबाइल नंबर होते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर वहां पे आप प्रॉपर मेंशन कर दीजिए विद इंटरनेशनल कोड जो इंडिया का है +91। इसके बाद आप आ जाइए ईमेल वाले ऑप्शन में। ईमेल वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो ऑप्शन, जो दो बॉक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने सर्टिफिकेट पे नाम क्या लिखवाना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत साफ सुथरे तरीके से आप वहां पे लिखेंगे। और दूसरा ये ईमेल वाला आपका बॉक्स। ईमेल के बॉक्स का मतलब क्या है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगी आपकी और IFE की, वो आपके ईमेल के माध्यम से होगी। तो यहां साफ साफ अपना ईमेल लिखिए और वो आप उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये दो बॉक्स में आप बिल्कुल भी कटिंग ना करें, बिल्कुल भी आप वहां पे ऐसा ना करें कि जल्दबाजी आप वहां पे करें। तो साफ साफ लिखिए, आप अपना ईमेल यहां पे लिखेंगे। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट कॉलम है आपका एम्प्लॉयर का। तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसका नाम आप यहां पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली फायर सर्विस से हैं, मुंबई फायर सर्विस से हैं, तो आप दिल्ली फायर सर्विस लिखिए, मुंबई फायर सर्विस लिखिए। DLF के अंडर काम करते हैं तो DLF लिखिए, LNT लिखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखिए, NTPC लिखिए। जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसका आप यहाँ पे, जो भी कंपनी के अंडर आप काम करते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आप काम करते हैं, आप उसका नाम लिखिए। अगर आप बेरोजगार हैं या स्टूडेंट हैं जो अभी कहीं काम नहीं करता, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हैं, आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये भी ना लिखना चाहें तो आप एक हल्की सी लाइन लगा दीजिए कि कोई आपका एम्प्लॉयर नहीं है, उनको मालूम पड़ जाएगा आप किसी के भी अंडर काम नहीं करते। तो एम्प्लॉयर है कोई आपका तो उसका नाम लिख दीजिए। अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपका नहीं है तो आप इसको हल्का सा टिक कर दीजिए। आपको एम्प्लॉयर नहीं है तो अब आप क्या लिख पाएंगे, कुछ भी नहीं लिख सकते। आप नेक्स्ट अपने कॉलम पे चलिए। नेक्स्ट बॉक्स आपका है आपका पोस्टल एड्रेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। रीजन ये है कि यूके से जो डाक आएगी, जो आपके घर सर्टिफिकेशन आएगी, वो पोस्टल एड्रेस पे आएगी। तो यहां पे आप वो एड्रेस अपना जरूर लिखिए प्रॉपर, जो आपके लोकल पोस्टमैन की समझ में आता हो। वो लिखेंगे तो यूके से जो डाक चलेगी वो तो आपके शहर के नाम की चलेगी। शहर से फिर जो लोकल आपका पोस्टमैन होगा उसको आपके घर तक आपकी डाक देनी है। तो आपका जो लोकल पोस्टमैन होगा उसको वो समझ में आना चाहिए पूरा। जो भी एड्रेस आप यहां पे मेंशन करेंगे तो प्रॉपर अपना सही एड्रेस मेंशन करें, क्योंकि यूके से जो डाक चलेगी वो आपके घर तक पहुंचेगी बाय पोस्टल सर्विसेज ऑफ इंडिया। अगर भारत में है तो यहाँ की जो हमारी पोस्टल सर्विस है, इसके माध्यम से पोस्टमैन आपके घर पे आपका सर्टिफिकेट लेकर आएगा। पास हुए तो भी पोस्टल सर्विस, फेल हुए तो भी पोस्टल सर्विस। तो साफ सुथरा लिखिएगा। यहां तक आपका 75% के करीब जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। अगला जो पॉइंट है आपका, जो नेक्स्ट कंप्लीट, ये जो आपका बॉक्स आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर टिक करेंगे। ये टर्म्स कंडीशन का आपका बॉक्स है। तो यहां पे टिक करने का मतलब है कि जो भी IFE की टर्म्स कंडीशन आप उनको मानते हैं, अगर ये आप टिक करना भूल गए, आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। वो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एक बार ऐसा हुआ था, किसी कैंडिडेट ने सारा फॉर्म अच्छा भरा, यहां पे उन्होंने टिक नहीं किया, तो टिक ना करने के कारण एक ये फील जाती है कि आपको इनकी टर्म्स कंडीशन मंजूर नहीं है। तो अगर आपको मंजूर नहीं होंगी तो आपकी एग्जामिनेशन नहीं लेंगे। तो टिक करना बहुत जरूरी है। इनकी सभी टर्म्स कंडीशन को आपको मानना जरूरी है। तो टिक करना कभी मत भूलिएगा, टिक जरूर कर दीजिएगा। टर्म्स कंडीशन में देखेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि 26 जुलाई 2021 तक आप इस फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। 26 जुलाई 2021 लास्ट डेट है और 23 अगस्त जो है वो आपकी एग्जामिनेशन बुकिंग को कैंसिल कराने तक की है। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म फिल करा दिया, 26 जुलाई चली गई, 28 जुलाई, उसके बाद 5 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 23 अगस्त तक अगर आपका विचार बदलता है, मन बदलता है कि मैं एग्जामिनेशन नहीं देना चाह रहा, तो आप उनको 23 अगस्त से पहले सूचित कर देंगे। तो आपकी 100% फीस अगर उन्होंने काटी हुई है तो वो 100% आपको रिफंड दे देंगे। अगर आपने 4 एग्जाम डाले हैं, 4 में से 2 ही देना चाहते हैं, तो मेल डाल दीजिए 23 अगस्त तक, तो 4 में से 2 की फीस वापस कर देंगे, 2 एग्जाम में आप अपीयर हो पाएंगे। तो जो भी आपको अपनी बुकिंग में एडजस्टमेंट करानी है वो आपकी 23 अगस्त तक हो सकती है। इसमें आपकी एडजस्टमेंट क्या होगी कि ज्यादा आपने सब्जेक्ट डाले हुए हैं उनको आप कम कर सकते हैं, कम सब्जेक्ट को बढ़ा के ज्यादा नहीं कर सकते। तो जितने भी आप सब्जेक्ट के लिए अपीयर करेंगे, आप मैक्सिमम एक आध सब्जेक्ट को ज्यादा भी अपीयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप कैंसिल करा सकते हैं और वो तारीख है आपकी
23 अगस्त 2021। अगर आप 23 अगस्त 2021 से पहले इसको वापस करेंगे तो आपका कोई भी पैसा एडिशनल नहीं कटेगा, जितनी उन्होंने पेमेंट काटी है 100% रिफंड आपके अकाउंट में वो डाल देंगे। अब नेक्स्ट पेज पर अगर हम लोग देखते हैं तो कंप्लीट आपका टाइम टेबल आ जाता है 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर का, कि 4 अक्टूबर को सवेरे की शिफ्ट में कौन से पेपर हैं, शाम की शिफ्ट में कौन से पेपर हैं, 5 तारीख को कौन से पेपर हैं। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट जिनमें L3D समथिंग लिखा हुआ है, जैसे यहां पर आप देखिए L3D2, L3D6, L3D4, L3D1, L3D5, ये जितने हैं L3D, ये सभी ग्रेड आई वाले पेपर हैं, लेवल 3 डिप्लोमा के पेपर हैं। लेवल 3 डिप्लोमा को ही L3D के नाम से इसकी शॉर्ट फॉर्म रखी गई है, और बाकी जो भी इसका यूनिट नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5 वो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट यूनिट होती है। तो जो भी L3D वाले हैं ये ग्रेड आई वाले आपके पेपर हैं, जितनों के लिए आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखना L3D आपके ब्रैकेट वाला जहां पे लिखा है उन्हीं सब्जेक्ट के सामने टिक करें, ये आपका टिक वाला बॉक्स है। यहां पे जितने आप सब्जेक्ट टिक करेंगे उतने ही सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। और एक चीज और देख लेना, यहां पे टोटल 4 टाइम स्लॉट्स होती हैं, एक 4 तारीख की मॉर्निंग, एक इवनिंग, एक 5 तारीख की मॉर्निंग और एक इवनिंग। जो 4 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट है उसमें 2-3 पेपर होंगे। एक इस टाइम स्लॉट में आप एक से ज्यादा टिक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में आप 2 पेपर देने चले गए या आपने 2 पेपर के ऊपर टिक कर दी तो दोनों पेपर आपके होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आपका एक टाइम स्लॉट में एक ही पेपर लिया जा सकता है। तो आप प्रॉपर देख लीजिए फॉर्म को, जो सब्जेक्ट आपको डालने हैं वो सब्जेक्ट आप यहां पे डालिए। अब आपका फॉर्म फिल हो गया, मोस्टली पार्ट जो है वो आपका कवर हो गया। अब जस्ट आपको पेमेंट का सिस्टम देखना है कि कैसे आप पेमेंट करेंगे, कार्ड की डिटेल आपको डालनी है। अदरवाइज बाकी फॉर्म आपका फिल हो चुका है। आपने यहां पे सब्जेक्ट टिक कर दीजिए। आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले दोबारा वापस इसी पेज पर आऊंगा, क्योंकि यहां पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जो बात बतानी थी वो मैं भूल गया। आगे एक आपका बॉक्स आ रहा है जहां पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखना है। तो हिंदुस्तान के अंदर 3 एग्जामिनेशन सेंटर हैं, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। दिल्ली का एग्जामिनेशन कोड है 104, मुंबई का एग्जामिनेशन कोड है 101 और चेन्नई का मेरे ख्याल से है 103। तो अगर आप हिंदुस्तान में अप्लाई करते हैं तो ये 3 सेंटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके सेंटर का नाम और सेंटर का कोड। अगर आप बाहर कहीं पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं या बाहर के ही रहने वाले हैं तो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर के नाम लिखे हैं, उनके कोड के नाम लिखे हैं। यहां से आप कोड देख के, सेंटर का नाम देख के आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ताकि IFE को मालूम पड़ जाए किस एग्जामिनेशन सेंटर में जाके आप एग्जाम देने वाले हैं, ताकि वो आपका अरेंजमेंट जो है वहां की ब्रांच को सूचित कर दें। इसी पेज में नीचे की तरफ देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि हर एक एग्जामिनेशन का, जो ग्रेड आई की एग्जामिनेशन होती है, 75 पाउंड आपकी लगती है। 75 GBP का आपका एक पेपर होगा। जितने भी पेपर आप देंगे वो 75 GBP के आपकी कॉस्ट करेगा। और 75 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड क्या होता है, लगभग 75 का मतलब हुआ 7500 रुपया। मोटा हिसाब है, 1 पाउंड 100 रुपए के बराबर होता है मोटे हिसाब से। तो जितने भी आप टिक करेंगे ग्रेड आई के लिए, हर एक एग्जामिनेशन का अप्रोक्सीमेटली आपको 7500 रुपीज पे करना होगा। चलिए अब देखते हैं नीचे आपको कार्ड की डिटेल कैसे देनी है। नेक्स्ट पेज पे आपको जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के बारे में IFE ने बताया है कि वो आपकी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो जो भी डिटेल आप उनको दे रहे हैं वो कहीं पे भी इसको शेयर नहीं करते। और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि बुकिंग कैसे आपको करानी है। तो इन्होंने बताया है कि आप ईमेल के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। अपना पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और आपके कार्ड की डिटेल, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, हालांकि इन्होंने डेबिट कार्ड यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन डेबिट कार्ड भी एक्सेप्टेड होता है। बहुत बार हम लोगों ने पेमेंट की है। तो कोई भी आपका कार्ड, बैंक की कार्ड की डिटेल, ये 3 चीज आपको भेजनी है। फॉर्म का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 भी आप इसके साथ ही भेजेंगे, क्योंकि उसी में आपके कार्ड की डिटेल होती हैं। तो ये तीनों को फिल करके आप किस ईमेल पे सेंड करेंगे, exams@ife.org.uk पे आप इसको सेंड कर देंगे। आपकी ईमेल के माध्यम से बुकिंग हो जाएगी। उसके अलावा आप पोस्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं, बट ये बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, आपको UK पोस्ट भेजनी पड़ेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप स्कैन कीजिए और इसको आप बेसिकली करते क्या है, आपने मान लीजिए पेन के साथ पूरे फॉर्म को फिल किया। फिल करने के बाद आपने अपने फोन से फोटो खींची और उसको स्कैनिंग, काफी एप्लीकेशन आती हैं, स्कैन करके उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अपने फॉर्म को और IFE को ईमेल कर दी। तो
आपका 5 मिनट के अंदर फॉर्म भी फिल हो गया, फोटो खींच ली, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया और पीडीएफ को ईमेल कर दिया। इतना काम करते ही आपका फॉर्म जो है वहां पे सबमिट हो जाएगा और आपको 3-4 दिन के अंदर वो कंफर्मेशन भी दे देंगे कि आपका फॉर्म हमें प्राप्त हो चुका है, बशर्ते आपने फॉर्म में कहीं पर भी कोई गड़बड़ ना की हो, तो सारी पॉइंट्स आपने प्रॉपर वहां पे लिखे हो। अब देखते हैं कार्ड में आपको कैसे कैसे मेंशन करना है। सबसे पहले आप ये टिक करेंगे कि आपका कार्ड टाइप क्या है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, स्विच कार्ड है, सोलो कार्ड है, किस टाइप का आपका कार्ड है। जिस भी टाइप का आपका कार्ड होगा उसके ऊपर आप हल्का सा टिक कर देंगे। उसके बाद कार्ड होल्डर नेम एज इट अपीयर्स ऑन द कार्ड, आपके कार्ड के ऊपर जो कार्ड होल्डर का नेम होता है वो क्या लिखा हुआ है वहां पे वो आप नाम लिख दीजिए। कैपिटल में ही होता है मोस्टली, तो कैपिटल में ही आप इसको नाम को लिख दीजिए। जो भी आपके कार्ड के ऊपर नाम अपीयर हो रहा है, आपका नाम होगा, आपके नाम से होगा, या आप चाहें तो अपनी एग्जामिनेशन किसी भी व्यक्ति के कार्ड से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार मेरे पास फोन आते हैं कि सर अगर मुझे एग्जामिनेशन फिल करना है तो क्या वो बैंक अकाउंट मेरा ही होना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, आप किसी थर्ड पर्सन, किसी फोर्थ पर्सन के कार्ड को ले आइए। कार्ड डिटेल्स आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म किसी दूसरे के कार्ड पे भी अपीयर कर सकते हैं और एक कार्ड से मल्टीपल एग्जामिनेशन बुकिंग भी की जा सकती हैं। एक कार्ड से 3, 4, 5 बुकिंग आप कराना चाहें तो वो भी आप करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कार्ड पे जो नाम है वही यहां पे आपने लिखना है। आपका अगर कार्ड नहीं है तो आपको ऐसा नहीं कि अपना खुद का नाम यहां पे मेंशन कर देंगे, जिसके नाम से कार्ड है वही नाम आप यहां पे इस बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद आ गया कार्ड का जो नंबर है, वो 16 डिजिट का जो नंबर होता है वो आप लिख दीजिए। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट आपके कार्ड पे ही लिखी होगी, आप वहां से देख के उसको लिख देंगे। उसके बाद आ गया आपका सिक्योरिटी नंबर, जो कि मोस्टली हम लोग सीवीवी नंबर बोलते हैं, तो वो आपके कार्ड के बैक साइड पे होता है 3 डिजिट का, वो आप यहां पे मेंशन करेंगे। अब यहां पे देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इशू नंबर। इशू नंबर मोस्टली डेबिट क्रेडिट कार्ड पे नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ स्विच और मेस्ट्रो कार्ड पर ही होता है। तो अगर आपके पास कोई स्विच कार्ड नहीं है, कोई मेस्ट्रो कार्ड नहीं है, और आप फिर यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इस बॉक्स में क्या लिखूं, आपके पास यहां पे इशू नंबर होगा नहीं। अगर आपके पास स्विच कार्ड और मेस्ट्रो कार्ड नहीं है तो आप यहां पे हल्की सी लाइन लगा देना। अगर आपके पास कोई इशू नंबर नहीं है तो आपके पास मोस्टली वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड होते हैं और इन पे इशू नंबर नहीं होता, तो ऐसे केस में इस बॉक्स में हल्की सी लाइन लगा दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। स्विच कार्ड है या मेस्ट्रो कार्ड है तो जो इशू नंबर है वो आप यहां पे लिख दीजिए। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर आप अपना कैंडिडेट नंबर लिख देंगे। अब जिन्होंने पहले एग्जामिनेशन दे रखे हैं उनके पास कैंडिडेट नंबर होगा, वो लिख सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऊपर कैंडिडेट नंबर वाला ऑप्शन था, एक बॉक्स था पूरा, उसको भी आप खाली छोड़ देंगे। ये जो आपका कैंडिडेट नंबर वाला बॉक्स है इसको भी आप खाली छोड़ देंगे। आपको एक कैंडिडेट नंबर आईएफए खुद अलॉट कर देगा जब आपके पास एग्जामिनेशन का जो आपका हॉल टिकट आती है, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए आएगा, उसमें आपका कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ आएगा। तो अगर आप फ्रेशर हैं इन दोनों बॉक्स को छोड़ दीजिए, जो बिल्कुल टॉप में था कैंडिडेट नंबर उसको भी खाली और इसको भी आप खाली छोड़ दीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कैंडिडेट नंबर है अपना तो आप उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो भर के तैयार हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट इसके साथ नहीं लगेगा, कोई आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आपका जॉब के एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी तरीके की आपकी फोटो यहाँ पे नहीं लगेगी। तो यहाँ पे इसी फॉर्म को बस फिल करके स्कैन करके आईएफए को सेंड करना है। इसके लिए कोई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, इसके लिए जॉब का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता, इसके लिए आपकी कोई एज लिमिट भी नहीं होती। कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल करके आईएफए को सेंड कर सकता है, एग्जामिनेशन की फीस दे सकता है और वो एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की बाधा आईएफए नहीं डालता। झट से आप फॉर्म भरिए और आईएफए को सेंड कर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। अगर आप ग्रेड आई में बहुत जल्दी सफलता चाहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट सक्सेस चाहते हैं, तो आप मुझसे कोचिंग ले सकते हैं। आज की डेट में मोर देन 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर 3-4 देशों से लोग जो हैं वो मुझसे पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट उन लोगों को मिल रहे हैं। सभी प्रकार का फायर प्रोफेशनल जो है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कोचिंग ले रहा है और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी उनकी हो रही है। आप भी अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं मुझसे जुड़िए। मेरे माध्यम से जो आपको कोचिंग मिलेगी, आपको एग्जामिनेशन में जरूर सफलता मिलेगी। आपको अगर कोई भी सवाल है या सुझाव है तो मुझे सवेरे 9 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में आप बेहिचक फोन कर सकते हैं। मैं आपके हर एक फोन का जवाब दूंगा, आपसे बातचीत करूंगा और आप अपनी ग्रेड आई की
तैयारी शुरू कर दीजिए। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।